मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। निरंजन जी, हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर आ जाती है। लड़कियों को आप देखिए नशे के गर्त में धकेला जा रहा है, लड़कियां भी नशे कर रही हैं, और फिर देखते हैं हम इस तरीके से आपत्तिजनक वीडियो सामने आते हैं। कुल मिलाकर क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, जिस मुद्दे को लेकर के आज आप बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, आपके और आपके चैनल को इसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद, क्योंकि ये मुद्दा देश के लिए, समाज के लिए और भारत की आने वाली पीढ़ी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, उस पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। और इस चीज से कौन नावाकिफ है कि आप ये बताइए कि किसी भी प्रदेश की या किसी भी देश की अगर जो वर्तमान पीढ़ी है उसको अगर नशे के दलदल में धकेल दिया जाएगा, यानी कि इतने विषैले पदार्थों के दलदल में अगर धकेल दिया जाएगा, तो उनका भविष्य, उस समाज का भविष्य क्या होगा? अब यहां पे बात सरकार की चल रही है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमित शाह जी इस चीज के लिए बहुत सीरियस है। भाई, मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये सरकारों का क्या चलन है कि समाधान के लिए समस्या को उत्पन्न क्यों करते हैं कि भाई हमें समाधान करना है, इसके लिए एक समस्या उत्पन्न कर दो। एक समय था, एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, अब क्या उड़ता मध्य प्रदेश बनेगा क्या? आप मुझे एक बात बताइए पूजा जी, जो जिन विषैले ड्रग्स, जिन विषैले नशों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किसी एक आम साधारण आदमी के पहुंच की चीज है क्या? बिना बड़े नेटवर्क के ये सारी चीजें संभव हो पाती हैं क्या? तो आप, और इस चीज को भी कौन मान लेगा कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है इसको रोकने की, इसको फैलने से रोकने की, ठीक, तो कोई भी माफियागिरी है उसके फुटप्रिंट नहीं हो। आप केवल छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई करके इनके पापाओं को बचा लेते हैं। भाई, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए पूजा जी, आप किसी भी राज्य के किसी भी शहर में जाते हैं, एक जो आदमी नशे का सेवन करता है उसको 10 मिनट में पता चल जाता है फलानी जगह नशा मिलता है, एक अनजान आदमी को। ठीक, लेकिन उसकी जो स्थानीय मशीनरी है। गंभीर सवाल आपने उठाया है निरंजन जी, और बहुत वैलिड ये क्वेश्चन है। मैं ये जी निरंजन जी बोलिए। देखिए पूजा जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिन राज्यों के अंदर राजनीतिक अस्थिरता होती है, उन राज्यों में तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होना एक समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो पिछले लगातार 20 वर्षों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन है। अब ये कह रहे खत्म करने में तो हम 3 साल लगाएंगे, तो भाई उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी स्थानीय मशीनरी को टाइट कीजिए। जहां आपको ड्रग पैडलर पकड़ा जाता है, आप वहां की स्थानीय मशीनरी, चाहे वहां का स्थानीय थाना है, स्थानीय एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके ऊपर चूड़ी टाइट कीजिए। आप ये कहिए कि या तो आपकी यहाँ पे नालायकी थी कि आप ये इस चीज को पहले रोक नहीं पाए, यानी कि शुरू होने दिया, और या फिर आपकी इसमें संदिग्धता है। ठीक है निरंजन जी, मेरे पास समय इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने